हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले, जैसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गए, प्रमुख नियम हो गए, सैद्धांतिक प्रश्न यानी थ्योरी वाले क्वेश्चन हो गए, महत्वपूर्ण निगमन यानी डेरिवेशन। अगर आज आप ये क्लास इंड तक वॉच कर लेते हो तो आप 70 में 70 लेकर आओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। 70 नंबर पक्का हो जाएगा। कैसे होगा भाई? क्योंकि देखिए, जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ, जो प्रमुख नियम है वो बताने वाला हूँ, जो सैद्धांतिक प्रश्न यानी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण निगमन है उनके बारे में बताने वाला हूँ, जो महत्वपूर्ण है मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएंगे सिर्फ आपको वही बताने वाला हूँ। अब आपको हो गया यार ये तो मजाक हो गया, आप बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा आपको कैसे पता? अरे यार मुझे ये नहीं पता है ना, लेकिन मुझे ये पता है कैसे क्वेश्चन आता है। मॉडल पेपर से, प्रैक्टिस सेट से, प्रीवियस ईयर पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, मतलब प्रैक्टिस सेट से सिलेक्ट करके, रिसर्च करके आपके लिए जो क्वेश्चन लाया गया है आप लोग एक बार उसे तैयार कर लोगे ना, कोई माइकलाल एग्जामिनर नहीं जो एक क्वेश्चन नहीं उसमें पेपर में डालेगा, मैं इतने दावे साथ कह सकता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरे इन तक वॉच करिएगा। आज ब्रह्मास्त्र होने वाला है, फिजिक्स का पोस्टमार्टम होने वाला है, तो बस इतना ही समझ लीजिए, फिजिक्स का आज काम खत्म होने वाला है, क्योंकि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज के बारे में बात करेंगे हम। तो अपने सभी दोस्तों यहाँ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये जो नोट्स है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको तैयारी करना है अच्छी तरीके से तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अपने सभी दोस्तों यहाँ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे, प्रमुख नियम देखेंगे, सैद्धांतिक प्रश्न यानी जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण निगमन यानी डेरिवेशन है। पहले ऐसे सीरियल वाइज देखे चलेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे पहले। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। जो पहले चैप्टर से आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि रात के 2 बजे मैं एक क्लास को शूट कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए मेहनत कितनी की जा रही है। आप लोग तो उठते हो 4 बजे, 4 बजे उठते हो ना, हम जब आप लोग उठते हो तो हम लोग सोते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? महत्वपूर्ण है भाई साहब, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है रेखीय आवेश का घनत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भाई 4 जो चौथा क्वेश्चन है आवेश आवेश पृष्ठ का घनत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए विद्युत विभव, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अब आपको यार छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपको पता क्या आएंगे? आपको तो पता नहीं होगा, आपको तो कुछ भी तैयार करोगे, आम घास जो बता रहा है आप वो तैयार करो। मेहनत से आपके लिए बनाया गया है, तो आप इसे तैयार करके जाना जरूर, वरना आप समझो आपके काम समझेगा। यहाँ पर देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो 7वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा भाई साहब। अब इससे आगे कुछ नहीं बोला जाएगा कि आपको ये तैयार करो। अब बच्चे थोड़ी ना हो, आप 12 में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? आप क्या ही बोले यार। अब यहाँ पर देखिए विभव प्रवणता, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए धारा घनत्व, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए गतिशीलता। अब यार आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गतिशीलता, आपके एग्जाम हॉल में आ सकता है, एग्जाम बोर्ड में आ सकता है कि गतिशीलता क्या है। गतिशीलता को समझाइए, समझ रहे हो कि नहीं? किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफिनेशन से रिलेटेड ही पूछेगा, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। गतिशीलता हो गया भाई। अब हम देखेंगे यहाँ पर विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब फिर यहाँ पर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम। और यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन जो है भाई, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए चुंबकी चुंबकी द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या भाई, यहाँ पर क्या है, दिख जा भाई दिख जा। यहाँ पर देखिए चुंबकी फ्लक्स, चुंबकी फ्लक्स है, विद्युत चुंबकी प्रेरण है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। 15 हो गया ना, 15 डेफिनेशन मैंने आपको बताया, 15 डेफिनेशन मैंने आपको इसमें बता दिया, 15 डेफिनेशन। अब हम देखेंगे अगला, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे देखिए 16वां क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक। यहाँ पे देखिए 17वां क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 18वां क्वेश्चन है कि भाई प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का शिखर मान, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अनुनादी 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 आवृत्ति, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या भाई 20वां क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तैयार कर लीजिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बार बार अब नहीं बोलूंगा। यहाँ पर देखिए जो 21वां क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, तो यार तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप क्या ही बोलें, बार बार बोलने में मजा नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। जो आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए
संयुग्मकी फोकस, संयुग्मकी फोकस तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 24वां क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तैयार कर लीजिएगा। अब इसे कैसे तैयार करना है उसके बारे में भी अभी आपको आगे पता चलेगा, एंड में आपको बताया जाएगा कि आपको इसे तैयार कैसे करना है। ट्रिक के साथ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने को आपको बोलेंगे ही नहीं, आपको ट्रिक के साथ याद कराया जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन हो गया भाई। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण आपको इसे भी तैयार करना पड़ेगा, 25वां नंबर है। यहाँ पर देखिए 26वां क्या भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप एक बार बोल दिया, बार बार बोलने में मजा नहीं आ रहा है तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लेंस का द्वितीय फोकस, लेंस का द्वितीय फोकस आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कोई यार इतना डिफिनेशन थोड़ी ना आएगा भाई साहब, कोई भी डिफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आपको थोड़ी ना पता है कौन आएगा। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है, आप इसे तैयार करिएगा, इसमें से कोई भी आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए लेंस का द्वितीय फोकस हो गया। अब हम देखेंगे अगला, यहाँ पर देखिए कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण 28वां क्वेश्चन है, कोणीय विक्षेपण तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता आप भी इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए भाई अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण इसे भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए तरंगस, तरंग क्रस ये भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण ये भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट 32वां क्वेश्चन है व्यक्तिकरण। अब यहाँ पे देखेंगे अगला कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, लास्ट वाला नहीं अभी और है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखिए विवर्तन, विवर्तन ये भी तैयार कर लीजिएगा, 34वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 35वां क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 36वां क्वेश्चन है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति अब देखेंगे हम अगले पेज पर। अब यहाँ पे देखिए कार्यफलन, 37वां क्वेश्चन है कार्यफलन आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे तैयार करना अभी आपको आगे पता चलेगा एंड में, लास्ट में, तो आप पूरी क्लास को वॉच करिए। यहाँ पर देखिए देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। समस्थानिक, समस्थानिक इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए समभारिक, समभारिक आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सम न्यूट्रैनिक, सम न्यूट्रैनिक आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। अब जो भी बताया रहा है आपको तैयार करना ही पड़ेगा, और कुछ है नहीं भाई ना, आप इसे भी तैयार करोगे तभी ना काम चलेगा। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, और आपको दिखा रहे हैं भाई। यहाँ पे देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन टोटल मैंने आपको कितना बताया 48, 48 परिभाषा बताया, परिभाषा माने डिफिनेशन, डिफिनेशन मैंने आपको 48 डिफिनेशन यानी 48 परिभाषाएं बताया। अब आपको इसे तैयार कैसे करना है चलिए उसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए तैयार करने का एक ही ट्रिक है, एक ही मेथड है, उसको क्या है, जैसे बंधन ऊर्जा हो गया, आप बंधन ऊर्जा को उसका जो आंसर है, जो उत्तर है उसका आप पहले ऐसे बंधन ऊर्जा हेडिंग डालो, ऐसे ऐसे करके उसका जो आंसर है ऐसे करके आप 5 बार लिखो, एक कॉपी लो उस पर 5 बार बंधन ऊर्जा लिख डालो पूरा, जो उसका आंसर है लिखने के बाद आप उसको 5 बार पढ़ो, 5 बार लिखो, 5 बार पढ़ो, 5 बार लिखो। सेम मेथड आप सभी डेफिनेशन के साथ रिलेट कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे करके आप इन सभी डेफिनेशन को 5 बार लिखेगा, 5 बार पढ़ेगा, 5 बार लिखेगा, 5 बार पढ़ेगा, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। आप इसे तैयार करोगे या नहीं, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, जब आपके सामने ये आएगा बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन, ये सब अगर आप 5 बार लिखे रहोगे, 5 बार पढ़े रहोगे, तो तब तो आप तुरंत लिख दोगे। अगर आपका 4 नंबर का रहेगा, अगर आपका 3 नंबर का रहेगा तो आपको 2 नंबर तो मिलेगा ना, 2 नंबर तो मिलेगा ना। अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर काट नहीं सकता। ये तो हो गया भाई डिफिनेशन, डिफिनेशन हो गया ना। अब हम देखेंगे भाई साहब क्या देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या था आपको तो याद होगा नहीं, प्रमुख नियम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है उनको अब हम देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे कि कौन आएगा, कैसे लिखना है। कूलाम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कूलाम का नियम आप उसको इसे जरूर तैयार करना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट IMP है कूलाम का नियम, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखिए गैस की प्रमेय या गॉस का नियम, गैस की प्रमेय या गॉस का नियम आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे ओम का नियम भाई, ओम का नियम, ए नियम, मतलब ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगला किरचॉफ का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या ही बोले इसके बारे में। यहाँ पर देखिए क्या है भाई, एम्पियर
एम्पियर का परिपथीय नियम, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब क्या है बोले, बार बार बोलने में मजा नहीं आ रहा है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम ये भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है भाई, यहाँ पे देखिए फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय का फैराडे का नियम ये भी तैयार कर लीजिएगा। अब 7वां हो गया ना। अब देखिए 8वां जो है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा, वरना तो आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आइंस्टीन का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए, आइंस्टीन का विद्युत चुंबकीय का प्रेरण लिखिए। ये हो गया भाई आपका 8 नियम, आपका 8 प्रमुख नियम हो गया। अगर आप इनको तैयार करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही नियम आएंगे। इसमें से कोई भी नियम आपके बोर्ड एग्जाम के जो आपका पेपर मिलेगा उसमें से आपको 2-3 नियम आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। जो मैंने आपको 8 नियम बताया, आप इसे तैयार कर लेते हो तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। अब उसको हम देखेंगे और आपको बताएंगे कैसे क्या करना पड़ेगा। और आपको इसे याद कैसे करना है, याद करने का एक ही नियम भाई, 5 बार इसको आप लिखो, एक नियम है उसको आप 5 बार लिखो और आप 5 बार उसको पढ़ लो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप उसको बोर्ड एग्जाम में लिख के आ जाओगे। अब वो कोई और दूसरा ट्रिक उरिक नहीं है, ट्रिक का अप्लाई नहीं होगा पाएगा भाई। 5 बार लिखो, 5 बार पढ़ो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब हम देखेंगे डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं डेरिवेशन। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न, यानी थ्योरी, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो देखेंगे। महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न जो आपके महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अब उनको हम डिस्कस करेंगे एंड आपको समझाएंगे कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए जो पहला डेरिवेशन है, पहला थ्योरी वाला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो का सिद्धांत कार्यविधि लिखिए। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। क्या भाई, प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो का सिद्धांत कार्यविधि लिखिए, समझ रहे हो ना, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या भाई, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, कार्यविधि लिखिए। अब ऐसे भी आ सकता है ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्यविधि लिखिए, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अब जब आप पढ़ोगे ना ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो उसमें आपको सब कुछ डिटेल में दिया रहेगा। तो आप लॉन्ग वाला क्वेश्चन है तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, वरना आप पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। पछताने के लिए मैं आपको पहले नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले ही बता रहा हूँ, जब बोर्ड एग्जाम आएगा उससे पहले आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आप करके आ जाओगे बस। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। अब यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्ण का प्रयोग, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो है भाई साहब बता रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा, उसको बार बार नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बोहर का परमाणु मॉडल तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। कैसे तैयार करना भी आपको आगे पता भी चल जाएगा। यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, इसको बोलते हैं ना भाई मोस्ट आईएमपी। जितना है सभी आईएमपी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ए है एकदम, इसे तैयार करना ही पड़ेगा। अब आप सोचोगे यार जो ए सब है ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ए भी है भाई यार, चलो लगा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर देखिए मोस्ट हो गया, यहाँ पर देखिए मोस्ट हो गया, यहाँ पर देखिए मोस्ट हो गया, यहाँ पर देखिए मोस्ट आईएमपी लिख दिया, ठीक, आईएमपी लिख दिया। अब आप मानोगे ना, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको तैयार करना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए भाई अगला क्या भाई, पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनत। अब यहाँ पे देखिए अग्र अभिनत था, अब यहाँ पे देखिए पश्च अभिनत है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या भाई, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी, अब इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब क्या है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी, यहाँ पे देखिए अर्ध था, यहाँ पर पूर्ण है, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अब मैंने आपको कितना बता दिया भाई, 10 मैंने आपको क्या बताया भाई, थ्योरी वाले क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। मैंने आपको बताया थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है 10 थे, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। इसी में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप उसे तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे भाई साहब महत्वपूर्ण निगमन मतलब समझ रहे हो ना, डेरिवेशन, महत्वपूर्ण डेरिवेशन अब हम समझेंगे, जानेंगे, उनको तैयार कैसे करना है, अब वो भी समझेंगे ना। तो चलिए क्लास को आप देखते रहिए, अपने सभी दोस्तों यहाँ शेयर कर दीजिए। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं, आपको देखना पड़ेगा, लाजमी है भाई, मजा तो आ रहा होगा, मुझे पता है, लॉन्ग क्लास में मजा आता है भाई साहब, क्या झूठ बोले। यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, समझ रहे हो ना, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही खतरनाक है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना मेरे प्यारे रसगुल्लो। अब यहाँ पे देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए
अनंत अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर के निकट विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने पहले ही लिख रखा है तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अब वही मत समझिएगा कि जिस पर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो वही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो यार सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको तैयार करना पड़ेगा। अब हम एक नेक्स्ट पेज में देखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन है भाई। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। क्या है भाई? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन ज्ञात कीजिए। तो यार भाई डेरिवेशन है, आपको इसे तैयार करना पड़ेगा, आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं। यहाँ पर देखिए हिस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध लिखिए। समझ रहे हो ना? हिस्टोन सेतु जो है उसकी संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या भाई? अगला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। क्या भाई? दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या भाई? LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक ज्ञात कीजिए, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या भाई? किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। अब आगे कुछ नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यार मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अब क्या ही बोले बार बार एक ही चीज़ को, अब बार बार बोले में आप लोग इतने खुद समझदार हो, इतने शिक्षित हो, आप लोगों में से कौन सा IAS बनेगा, कौन PCS क्लियर करेगा, कौन क्या बनेगा, आपको इसी में से कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है ना? तो आप लोग खुद इतने समझदार हो, इतने आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या भाई? संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यार ज्ञात कर लीजिएगा। ज्ञात कैसे करना है अभी आपको आगे पता चलेगा। एक है बोनस ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कौन से छात्र चाहते हैं कि मैं इसका आंसर भी आपको दूं? जिनको आंसर चाहिए फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट आपको क्लास बना दिया जाएगा या आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइएगा। आपको जो अगर जिसका भी आपको आंसर ना मिले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको होगा क्लास बनाने के लिए मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको होगा कि नोट्स चाहिए, नोट्स भी आपको भेज दूंगा। तो आपको टेंशन लेना, आप कमेंट तो करो। कमेंट करने में क्या जाता है भैया? हो गया ना? अब क्या है हमारा भाई? हम लोग यहाँ पे थे हाइगेंस के, यहाँ पर देखिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या। समझ आ रहा है कि नहीं? अब हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो यार व्याख्या कर देना, नो टेंशन है आपको। यंग के ड्यू स्टिल प्रयोग की सहायता से 9वीं अदीप्त की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। यंग के द्विस्टिल प्रयोग की सहायता से 9वीं अदीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यार मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या है भाई? किसी पतली एकल झिर्री से होने वाली प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 15वां क्वेश्चन क्या भाई? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 16वां क्वेश्चन है भाई। हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कितना बताया? मैंने आपको 16 डेरिवेशन बताया, मतलब निगमन। मैंने आपको 16 महत्वपूर्ण निगमन बताया। अगर आप इनको तैयार करके जाते हो बोर्ड एग्जाम में, तो कोई बोर्ड एग्जाम में किसी की ताकत इतनी नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन ना भेजे आपके पेपर में।
ठीक है ना। तो आपको इसे तैयार करना बहुत जरूरी है मेरे छात्रों। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, इसका आंसर चाहिए, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आपको तुरंत क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। वरना आपको इसका PDF चाहिए, आपको इसको आंसर चाहिए तो आप बताइएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाएगा आपके लिए। बस आप लोग हमारे लिए मेहनत कर दीजिए, इस क्लास को अपने दोस्तों यहाँ शेयर कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए, 1K करा दीजिए भाई, बहुत अच्छा लग जाएगा, समझ रहे हो कि ना। आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगे, थोड़ा सा हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए, तो आप लोग ये करा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।